हेलो गाइस। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि हम सेल्स और परचेज की एंट्री हम कैसे इंपोर्ट करते हैं टैली में, और बाद में मैं आपको एक्सपेंसेस भी हम कैसे चढ़ाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यदि आप ये दो चीज़ें करना सीख जाओगे तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज़ में इंपोर्ट करने में। जैसे बैंक स्टेटमेंट, मैं बैंक स्टेटमेंट की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इस वीडियो में आपको सेल्स कैसे करते हैं। जब आप सेल्स करना सीख जाओगे तो परचेज करना भी सीख जाओगे। उसके बाद आपको मैं जनरल में, जैसे कि हम कोई एक्सपेंसेस की एंट्री बुक करते हैं, तो मैं एक्सपेंसेस बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ओके गाइस, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है। जैसे ये हमारा एक्सेल शीट है, ये आप कोई सा भी वर्कशीट ओपन कर लो। जैसे मैं भी सेल्स इंपोर्ट करना आपको सिखाऊंगा। जैसे आपको सेल्स इंपोर्ट करना सीख जाओगे तो परचेज भी सीख जाओगे। जैसे आपको परचेज की इंपोर्ट करनी है तो परचेज की इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे परचेज लिख दोगे। बाकी यहाँ पे जो परचेज की लेजर है, परचेज लोकल 80% या सेंटर 80%, जो भी है आप यहाँ पे डाल दोगे। ओके गाइस, तो अब मैं आगे आपको प्रोसेस बताता हूँ इसका कि हम ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं। जैसे ये हमारा टैली है, जैसे ये हमारा टैली है। तो अब एक चीज़ बताओ, जैसे देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यह है इनवॉइस नंबर। तो हमारे पास इनवॉइस नंबर होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये इनवॉइस नंबर है, इसमें रेफरेंस नंबर है, तो हमें यहाँ पे रेफरेंस नंबर होना चाहिए। तो ये है रेफरेंस नंबर। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे डेट है, तो हमें रेफरेंस डेट चाहिए, तो रेफरेंस डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद क्या चाहिए, हमें पार्टी का नाम चाहिए, तो मैंने पार्टी का नाम यहाँ पे डाल दिया। हाँ, जो मतलब सेल की लेजर में हमें जो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे सेल्स लेजर चाहिए, तो मैंने सेल्स लेजर में ये डाला, सेल लोकल 80%, सेल लोकल 80%। ओके गाइस, ऐसे ही एंट्री होती है ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने लैपटॉप ख़रीदा, कुछ ख़रीदा, तो वो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने आइटम नेम लिखा, उसमें आइटम की क्वांटिटी और आइटम का रेट, और ये पीस में है तो पीस में पीस लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे चेंज मोड में, ये तो चेंज मोड जैसे आइटम इनवॉइस, यहाँ पे 3 मोड होते हैं। तो आप यहाँ पे आइटम इनवॉइस लिखोगे तो ये आइटम इनवॉइस में एंट्री होगी। अकाउंटिंग इनवॉइस में लिखोगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस यहाँ पे लिखोगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस में होगी। और जो भी लिखोगे आप यहाँ पे उसमें होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं CGST और HGST। तो CGST और HGST हमारा ये हो गया, CGST, ये हो गया HGST, ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट, ये हो गया हमारा इनवॉइस वैल्यू। ओके गाइस, बाकी एड्रेस हम डाला है, यहाँ पे नरेशन डालिए। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया कि ये वो, जैसे कि आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपको यहाँ पे मैंडेटरी लग रहे हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। वैसे कुछ जो मैंडेटरी है तो आप उसको मैंडेटरी डाल, जो ज़रूरी होता ही है इनवॉइस में वो डालनी है। जैसे डेट, इनवॉइस नंबर, वॉचर टाइप, है ना, पार्टी का नाम, उसके बाद ये सब। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हमें मैपिंग करनी है, तो मैपिंग करना कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब वो छोटी सी चीज़ें आपको यहाँ पे समझना होगा, फिर आप अपने हिसाब से डेटा बना सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे क्रिएट पे। तो मैंने क्रिएट कर लिया है, तो अल्टर पे चलते हैं। जैसे हमारा ये है,
यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ भी नाम लिख देना है, जो भी नाम हो आप नाम लिख दो। यहाँ पे सेल, परचेज, जनरल जो भी है। फिर यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस, यहाँ पे देखो जैसे अकाउंट, यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। आपको जिस भी चीज़ में इंपोर्ट करनी है आपको यहाँ पे वो डालनी है। जैसे कि अकाउंटिंग वाउचर है, पेमेंट रिसीप्ट, सेल्स, परचेज, जनरल, कंट्रा, तो ये वाला सिलेक्ट करना है। बाकी आपको यहाँ पे वाउचर टाइप नेम, तो आपको जो जैसे ये हमारा ये टैली का है, ये हमारा एक्सेल का है। जैसे एक्सेल में आप जितने भी कॉलम बनाओगे ना, जैसे यहाँ पे ये है, जितने भी कॉलम यहाँ पे बनाओगे इनवॉइस नंबर वाउचर टाइप, तो उतने कॉलम यहाँ पे आएंगे। जैसे वाउचर टाइप नेम है ना, यहाँ पे आप टाइप करोगे वाउचर टाइप नेम, तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये आएगा आपका। जैसे यहाँ पे इतने सारे कॉलम है आपका, इसमें वाउचर टाइप नेम में क्या रखना चाहते हो, तो मैं रखना चाहता हूँ वाउचर टाइप नेम में सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स वाला है ना ये, तो मैं वाउचर टाइप नेम में वाउचर टाइप को ही, कॉलम को ही रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे वाउचर टाइप लिख दिया। अच्छा वाउचर डेट है तो डेट लिखेंगे, वाउचर नंबर है तो हम यहाँ पे वाउचर नंबर लिखेंगे ऐसे करके सेम। रेफरेंस नंबर की जगह पे हमने क्या कॉलम डाला है, रेफरेंस नंबर, तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर मतलब जो यहाँ पे मतलब आप सर्च मारोगे रेफरेंस डेट है तो रेफरेंस डेट, चेंज मोड, चेंज मोड मैंने लिखा है तो यहाँ पे भी चेंज मोड का मैंने एक कॉलम बना रखा है। देखो ये देखो चेंज मोड को मैंने आइटम इनवॉइस में डाला है, तो हम यहाँ पे आइटम इनवॉइस में डालेंगे। लेजर नेम को लेजर में डालें, ये ध्यान रखना, लेजर नेम को लेजर में डालना है आपको। जैसे यहाँ पे भी डाला था सेम ही है, लेजर नेम को, यह है लेजर नेम, ठीक है। यहाँ पे लेजर अमाउंट को टैक्सेबल अमाउंट, लेजर अमाउंट को, लेजर अमाउंट कहाँ गया, हाँ ये है इधर होगा ना, ये लेजर अमाउंट, ये देखो ये वाला अमाउंट है ना, लेजर का अमाउंट, ये आपको टैक्सेबल अमाउंट डालना है। ठीक है, यहाँ पे लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में, लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा इतने सारे ऑप्शन, जो ऑप्शन है मतलब हमारे इतने सारे ऑप्शन तो हमारे टैली में है ही, हमारे एक्सेल में है ही इतने सारे कॉलम। और यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे हम क्रेडिट, मतलब हम इसको क्रेडिट में रखना चाहते हैं। जो लेजर है हमारा, ये लेजर पार्टी नाम है ना, ये लेजर जो है इसको हम क्रेडिट में रखना चाहते हैं। बाकी ये टॉप लेजर में पार्टी का नाम, टॉप लेजर में हम इस पार्टी का नाम रखना चाहते हैं और इसको हम डेबिट में रखना चाहते हैं। लेजर अमाउंट में हम, लेजर अमाउंट में यहाँ पे इनवॉइस वाउचर नेट अमाउंट मैंने लिया है। यहाँ पे लेजर अमाउंट में यहाँ पे कॉलम नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे जाओगे ये देखो ये 3-4 कॉलम अपने आप बने होते हैं, बाकी ये सारे कॉलम हमारे एक्सेल में बने होते हैं। तो ये वाला हमने लेंगे यहाँ पे, फिर लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पे डेबिट, क्योंकि टॉप ये हमारा डेबिट में रहेगा, ये पार्टी का नाम हमारा डेबिट में रहेगा। और आएंगे बॉटम में, तो बॉटम में क्या चाहिए, नीचे में हमें CGST और HGST चाहिए। मतलब यहाँ पे लेजर नेम, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, फिर लेजर अमाउंट, CGST। यहाँ पे जाओगे लेजर अमाउंट में आप लोगे, यहाँ पे लेजर अमाउंट में आप यहाँ पे लोगे CGST, ये वाला अमाउंट, HGST में ये लोगे, CGST में लोगे, फिर फटाफट डेबिट क्रेडिट यहाँ पे करोगे क्योंकि ये क्रेडिट होगा। और फिर बनाओगे बॉटम में, यदि यहाँ पे HGST है तो HGST लोगे। फिर यहाँ पे आइटम नेम में आइटम नेम डालोगे, बिल क्वांटिटी, आइटम क्वांटिटी, लैपटॉप, ये मैंने एक्सेल में सारे कॉलम बनाए हैं इस साइड का। आइटम रेट पर में यहाँ पे पर डालेंगे, और आइटम अमाउंट में यहाँ पे आइटम रेट लैपटॉप डालेंगे। जब इतने सारे कर लोगे
यहाँ पे ये यस होना चाहिए, यहाँ पे ये 1 होना चाहिए क्योंकि मेरा 1 चाहिए। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम रॉ, सेकंड नंबर रॉ से, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे तो हमने नाम सब लिख रखा है। बाकी इंपोर्ट डेटा फॉर कॉलम, फ्रॉम कॉलम में ए। बाकी हमें इसको यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा डेट लिखा था ना आपको, मैंने जो बताया था, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा टाइप लिखना है। ये है, मैं यहाँ पे मिसिंग कर दिया था, तो ये देखो हमारा सही हो गया है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा सेलेक्ट करा था, मैंने यहाँ बहुत अच्छा डेट ही सिलेक्ट कर रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइप नेम सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करना है। अब आप इस इसको कंट्रोल एस कर दीजिए इसको। बाकी आप यदि इसको इंपोर्ट करना है आपको, तो यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे पाथ डाल देना है। यहाँ पे सेल्स 1 जो लेजर है आपका, शीट 1 मतलब ये शीट 1, उसके बाद सेल्स 1 क्योंकि हमें वही है, मतलब टेम्पलेट भी हमारा वही है। उसके बाद यहाँ पे यस नो, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये हमारा 19 लेजर है इसमें। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे ये सारा लेजर आ चुका है, ये देखिए। ओके गाइस, अब हमारी सेल्स इंपोर्ट हो चुकी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है परचेज, यदि परचेज की करनी है तो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परचेज लोकल 18% या परचेज सेंट्रल 18%, है ना। या तो यहाँ पे सीधा हम परचेज लिखते हैं, या तो ओके गाइस। तो अब बाकी तो सब कुछ सेम ही होते हैं। परचेज भी करेंगे तो हम ये आइटम से नेम सेम रख सकते हैं, मतलब चेंज करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है, ओके गाइस। और ये तब इंपोर्ट नहीं होगी जब आप यहाँ पे जैसे कि लैपटॉप अडेप्टर है, तो ये हमारे टैली में बनी होनी चाहिए इसकी, आइटम नेम में, आइटम क्वांटिटी में, रेट, ये पीसेस जो है ये पीसेस में होने चाहिए, ये लैपटॉप अडेप्टर जो है, तभी आपका यहाँ पे बनेगा, ओके गाइस। जैसे देखिए मेरा AB कंसल्टेंट जो मैंने अभी करी है, यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए ये हमारी लैपटॉप एडेप्टर जो है ये टैली में बनी हुई है। हम यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारेंगे, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ पे यूनिट में पीसेस लिखे हुए हैं। तो आप ये यदि बनाओगे तभी आपको यहाँ पे ये ऐसे इंपोर्ट होगा, आइटम रेट क्वांटिटी लैपटॉप। और यदि आपका ये सब वाला नहीं है, यदि ये सब नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ये सब नहीं डालोगे, यहाँ पे सीधा कंट्रोल मेन्स, बस इतने ही चीज़ रहने दोगे। मतलब आपको जितनी चीज़ें चाहिए ना, बस उतना ही चीज़ें यहाँ पे रहने दोगे, आप बाकी चीज़ें को डिलीट कर देना। जो आप पे मैंडेटरी हो आप वही चीज़ यहाँ पे रखना। अब दिखाते हैं आपको परचेज कैसे करते हैं। तो आएंगे इंपोर्ट पे, मैनेज, मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में हमारा में ये ऐसे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका यदि क्रिएट में लिखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक शीट बना दोगे एक्सेल की, जैसे यहाँ पे सेल्स 1 है, इसको यदि आप परचेज 1 बना दोगे, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल भी, है ना। यदि आप यहाँ पे इसको परचेज PURCHAHE परचेज 1 बना दोगे तो ये परचेज 1 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे परचेज 1 लिखा आएगा, ये देखिए यहाँ परचेज 1 लिखा आ रहा है। तो मैं आपको इसे बता देता हूँ, उसमें कुछ मतलब सेम ही रखने, सेल्स और परचेज की एंट्री सेम ही इंपोर्ट होती है
अगर हम इंपोर्ट पे जाते हैं, मैनेज पे जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे अल्टर पे जाते हैं, क्योंकि हमने सेल्स की जो कर रखी है सेल्स 1, ये तो अभी भी जो हमने करा है। इसमें आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहने देना है। जो हमने चेंजेस करें, जैसे लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे डेबिट करना है आपको, बाकी यहाँ पे जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। ओके गाइस, और इसमें क्या करना है, चेंज मोड, और कुछ नहीं करना, बस इसको चेंज कर दो, बाकी कंट्रोल ए कर दो। तो ये हमारी परचेज की हो गई, और यहाँ पे नाम परचेज लिख दो, है ना। लेकिन आपको ये क्रिएट करके करना है, इसी में नहीं करना, क्रिएट करके करो, क्योंकि ये रहने दो, क्योंकि हम जितने बनो उतने बना सकते हैं मैपिंग टेम्पलेट। अब दिखाते हैं आपको जनरल की, मैंने आपको बोला था कि एक्सपेंसेस कैसे चलाते हैं ये बताएंगे आपको। अब हम चलते हैं कि AB कंसल्टेंट अल्टे। अब चलते हैं जनरल में। जनरल में क्या होता है, डेट होता है, रेफरेंस नंबर बहुत। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर वैसे हम नहीं डालेंगे, यहाँ पे डेट होता है, बस डेट होता है उसमें, और इनवॉइस नंबर होते हैं, बस डेबिट क्रेडिट, इसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे, और यहाँ पे मैनेज मैपिंग टेम्पलेट अल्टर। मैं अल्टर पे जाऊँगा क्योंकि मैंने ये कर रखा है अल्टर। यहाँ पे एक्सपेंसेस में ज़्यादा कुछ नहीं डालना, और यहाँ पे भी एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लो, ये एक्सपेंसेस एक्सेल और शीट 1। देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देना आपको, बाकी वाउचर टाइप में वाउचर टाइप, वाउचर डेट में वाउचर डेट, वाउचर नंबर में इनवॉइस नंबर, वाउचर नरेशन में नरेशन। यहाँ पे टॉप लेजर में क्या रखना है आपको, लेजर का नाम, ये देखिए लेजर नेम, ये है लेजर का नेम। टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इनकी क्या होती है, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू AB कंसल्टेंट अकाउंट, है ना, ये एंट्री होगी जनरल में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें डेबिट करना है, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, लेजर नेम को इसको डेबिट करना है, और यहाँ पे पार्टी नेम को क्रेडिट करना है ना, बस वही करा। टॉप लेजर में मैंने इसको डाला, बाकी बॉटम में हमने पार्टी नेम, अमाउंट, लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट में स्पेसिफाइड फिक्स वैल्यू लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लेजर इनवॉइस वाउचर नेट अमाउंट लिया, बाकी हमने ये कर दिया, बाकी हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं। ये हमारा हो गया है, और कोई यहाँ पे आएगी, अब जाएंगे इंपोर्ट पे, फिर हम जाएंगे मैनेज पे नहीं जाएंगे, ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एक्सपेंसेस है ना, शीट 1 एक्सपेंसेस 19 है देखिए, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑन डेबिट AB कंसल्टेंट, और ये नरेशन भी आ गया, और इनवॉइस नंबर आ गया, और ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो ये एक्सपेंसेस में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसको इंपोर्ट करने में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, थैंक यू। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, बाकी फिर मैं आपको हेल्प करा दूँगा आपको। थैंक यू गाइस।